हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की 10 मिनट सीरीज में जेआईबी के पीबीबी पेपर में आज हम कवर करने वाले हैं जो वायर ट्रांसफर यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, वायरलेस ट्रांसफर होते हैं और अदर क्या रेगुलेशंस हैं केवाईसी के रिलेटेड जब हम बैंक में ऑपरेशन करते हैं, यानी कि जब हम काम करते हैं एक्चुअली, तो और क्या क्या गाइडलाइंस हैं इसमें हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम वायर ट्रांसफर की बात करेंगे। तो वायर ट्रांसफर में कितने कितने अमाउंट तक की क्या क्या कंडीशंस है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वायर ट्रांसफर आर हाई रिस्क फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि पता ही नहीं लगता कि उधर से कौन भेज रहा है, क्या है, तो ज्यादा क्या है, ट्रैक नहीं हो पाता। जो वायर ट्रांसफर में क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के ज्यादा रिस्क होते हैं। ठीक है। और खास खास से जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग की बात भी आ जाती है और फाइनेंशियल क्राइम की भी बात आ जाती है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, तो वायर ट्रांसफर में बहुत ज्यादा पार्ट क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर का भी होता है। मस्ट इंक्लूड ओरिजिन इन्फो, यानी कि किस कंट्री से, किस एड्रेस से, किस अकाउंट नंबर से, किस यूनिक रेफरेंस से वो जनरेट हुए हैं। केवल कुछ चीजों को, अगर वो बैंकों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उनके लिए ये जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डोमेस्टिक ट्रांसफर। 50,000 एंड अबव मस्ट इंक्लूड ओरिजिनल। अगर 50,000 और उससे ज्यादा का कोई ट्रांजेक्शन है तो ये इंफॉर्मेशन मस्ट है। स्ट्रक्चरिंग, कई बार क्या होता है, कोई लोग जानबूझ के 50,000 के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको स्प्लिट करके करते हैं, कभी 10,000 कभी 20,000। तो ऐसे चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और टू अवॉइड रिपोर्टिंग इज सस्पिशियस, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग वालों को, जो स्प्लिटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं इससे कम वाले, कई बार वो सस्पिशियस ना बनाने के लिए अवॉइड करते हैं। नॉन कॉपरेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, STR2। और अगर कस्टमर आपको नॉन कॉपरेट कर रहा है आइडेंटिटी वेरीफाई करने में, तो उस कंडीशन में आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट FIUIND को विद इन 7 डेज भेजनी होती है। अब बात आती है दोस्तों, जब भी AML की बात आती है तो रिकॉर्ड हमको कितने समय तक रखना है। रिकॉर्ड हमेशा जो प्रिजर्व करके रखना है, ऑरिजिनेटर इन्फो फॉर 5 ईयर, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन की डेट है या अकाउंट की क्लोजिंग डेट है, उस ट्रांजेक्शन से 5 साल तक हमको वो ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड करके रखना है। और कौन सा, ऑर्डरिंग जिसने इनिशिएट किया हुआ है। ठीक है। इंटरमीडियरी बैंक, तो हम लोग क्या करते हैं जब वायर ट्रांसफर होते हैं तो बीच में कोई बैंकों को शामिल करते हैं। मस्ट रिटेन एंड फॉरवर्ड ऑरिजिनेटर इंफॉर्मेशन, इफ नॉट पॉसिबल प्रिजर्व फॉर 5। तो पहली बात तो ये बोला कि इमीडिएटरी जो इंटरमीडियरी बैंक है उनको इन्फॉर्मेशन भेज देनी चाहिए, अगर नहीं भेज पाते हैं तो 5 साल तक प्रिजर्व रखनी होगी। बेनिफिशियरी बैंक की बात करते हैं यहाँ पे, जहां पर पैसा आता है। मस्ट आइडेंटिटी इनकम्प्लीट इन्फॉर्म, तो क्या है, आइडेंटिफाई करनी चाहिए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कि क्या क्या नहीं भेजा। और अगर ऐसा है तो STR में रिपोर्टिंग करनी है। सीक डिटेल्स फ्रॉम ऑर्डरिंग बैंक, जिसने इनिशिएट किया था। एंड रेस्ट्रिक्ट टर्मिनेट रिलेशनशिप इफ इन्फो नॉट प्रो, अगर वो प्रोवाइड नहीं करता तो उससे कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप फिर फ्यूचर में नहीं रखनी है। ठीक है। कुछ और ऑपरेशन की रेगुलेशंस की बात करते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट हमको पता है 50,000 और उससे प्लस का अगर होगा तो केवल अकाउंट के थ्रू, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू होगा, कैश से नहीं होगा। परचेजर का नाम भी अब आपने देखा होगा ड्राफ्ट में प्रिंट होने लग गया है। पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इनकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है। अकाउंट पे ही चेक की अगर बात करें तो अगर अकाउंट पे ही है तो वो केवल, पहली बात तो ये है कि अकाउंट पे ही कोई भी चेक कलेक्ट जब किए जाते हैं तो वो पेई के बिहाफ पे ही किए जाते हैं। अगर राम सिंह लिखा है चेक में तो राम सिंह के अकाउंट में ही जाएंगे वो। अगर राम सिंह का अकाउंट नहीं तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते। बट ये ला एक बार जो है क्वेश्चन आया था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सोसाइटी ऐसी होती हैं जो उनके मेंबर के नाम के चेक भी अपने अकाउंट में जमा करती है, बट 50,000 तक के। मनी म्यूल्स, जो हमारे ये इस तरह का यूज करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। क्रिमिनल्स रिक्रूट इंडिविजुअल टू लॉन्डर फंड, लोगों को रिक्रूट करके कहते हैं भाई ठीक है, तुम्हें 2,000 रुपए देंगे, आप अपना अकाउंट खोल लो और ये पैसा आएगा हमको निकाल के दे देना, इस तरह के। तो वो उसने बोला हुआ है कि बैंक्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो KYC। RBI डीम म्यूल अकाउंट्स एज ए KYC नोन, अगर कोई ऐसा म्यूल अकाउंट है, आपने KYC कर भी रखी है, उस म्यूल अकाउंट को KYC नॉन कंप्लायंस अकाउंट मानती है RBI। पैन की रिक्वायरमेंट, पैन नंबर या फॉर्म 60 मैंडेटरी है।
थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड है, उसमें 50,000 प्लस में हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, ईएमएल सॉफ्टवेयर में अलर्ट है, और पेन वेरिफिकेशन भी करनी है। ठीक है। एड पार चेक फैसिलिटी, तो कई बार क्या होता है, बैंकों में एड पार फैसिलिटी मिलती है। बैंक मस्ट मॉनिटर कोऑपरेटिव बैंक्स यूज, इंश्योर कंप्लायंस, मेंटेन रिकॉर्ड्स, सफिशिएंट बैलेंसेस एंड क्रॉस ऑल चेक्स एज अकाउंट पे। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि जिन पे भी डील करता है, तो जैसे ही चेक बैंक के पास आता है, तो बैंक अपनी अकाउंट पे वाली जो डबल क्रॉसिंग की मोहर है, अपनी स्टैंप मार दे, जिससे कि उसका चेक का मिसयूज कहीं और पर नहीं हो पाए। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसे बेस कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, फॉर डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर 50,000 एंड अबव विच इंफॉर्मेशन मस्ट अकम्पनी द ट्रांजेक्शन। तो अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो क्या होना चाहिए? ओनली अकाउंट नंबर, नेम एड्रेस अकाउंट नंबर, पेन नंबर और बेनिफिशियरी ऑक्यूपेशन। तो हमने देखा था ऐसी कंडीशन में हमको उसका नेम, एड्रेस और अकाउंट नंबर, तीनों चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट 30 ईयर्स में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स को वीडियो और पीडीएफ के थ्रू जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद की है। इन सब चीजों के कोर्स जो है आपको एनएस टूर स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर या एनएस टूर मोबाइल ऐप पर मिल सकते हैं, आप उसको ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ लॉन्ग मस्ट ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग बैंक जिसने इनिशिएट किया है वायर ट्रांसफर प्रिजर्व ओरिजिनेटर इन्फॉर्मेशन फॉर वायर ट्रांसफर, कितने समय तक रखें? देखो, इन्फॉर्मेशन की जब भी बात आती है, तो आमतौर पर बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर क्या होता है? 5 ईयर। 5 ईयर तक हमको उनके मेंटेन करनी है, एएमएल की गाइडलाइन में हमको ऐसा बोला गया है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए बेनिफिशियरी बैंक इन वायर ट्रांसफर। जो बेनिफिशियरी बैंक है, जहां पैसा आ रहा है, उसका क्या रोल है? इट मस्ट फॉरवर्ड इनकम्प्लीट ओरिजिनेटर इंफॉर्मेशन टू FIUIND विदाउट वेरिफिकेशन। तो इसने पहले बोला हुआ है कि जो बेनिफिशियरी बैंक है उसका रोल क्या है। तो उसने कहा है कि वो इनकम्प्लीट ओरिजिनेटर इंफॉर्मेशन को FIUIND को विदाउट वेरिफिकेशन भेज देगा। तो अब यहाँ पे जो विदाउट वेरिफिकेशन वर्ड है, ये यहाँ पर गलत आ गया। इट शुड आइडेंटिफाई द इनकम्प्लीट ओरिजिनेटर इन्फॉर्म, रिपोर्ट STR एंड सीक डिटेल फ्रॉम द ऑर्डनरी बैंक। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। इट मस्ट प्रिजर्व ओरिजिनेटर इन्फो फॉर 10 ईयर, बिल्कुल गलत है। इट शुड टर्मिनेट ऑल रिलेशनशिप विद ऑर्डनरी बैंक इररिस्पेक्टिव ऑफ कंप्लायंस स्टेटस, नहीं, उसे जो है सब कुछ टर्मिनेट नहीं करना है, उसे देखना है कि कहाँ कहाँ पे कंप्लायंस है या नहीं है। ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर है कि एज पर द आरबीआई रेगुलेशन, डिमांड ड्राफ्ट और रेमिटेंसेस ऑफ 50,000 एंड अबव मस्ट बी इशूड। तो यहाँ पर क्या है? आरबीआई रेगुलेशंस के हिसाब से डिमांड ड्राफ्ट और रेमिटेंसेस ऑफ 50,000 एंड अबव मस्ट बी इशूड। तो यहाँ पर बोला हुआ है, अगेंस्ट कैश क्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। डेबिट कस्टमर अकाउंट ऑफ और परचेजर नेम प्रिंटेड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, हमने उसमें भी देखा था जब हम टेक्स्ट को कवर कर रहे थे, उसमें भी था। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन जो है हमारे कॉम्बिनेशन बेस्ड है। अगले क्वेश्चन जो है हमारे कॉम्बिनेशन बेस्ड है। तो कॉम्बिनेशन में पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी म्यूल्स। मनी म्यूल्स हमने देखा था, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिनका यूज किया था, उनको हम क्या बोलते हैं? मनी म्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। और इसमें पहला ऑप्शन है, क्रिमिनल्स रिक्रूट थर्ड पार्टी टू लॉन्डर प्रोसीड्स ऑफ फ्रॉड। तो हमने देखा था कि थर्ड पार्टी को रिक्रूट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। म्यूल्स अकाउंट आर ऑलवेज ऑपरेटेड बाय इनोसेंट, नहीं, इनोसेंट नहीं, कई बार वो जानबूझ के उनको पता होता है हमारे अकाउंट में क्या हो रहा है। आरबीआई डीम म्यूल अकाउंट एट KYC नॉन कंप्लायंस, बिल्कुल ठीक है। रिक्रूटमेंट में अकर वाया स्पैम मेल्स, सोशल मीडिया, जॉब एड्स। तो ये भी है कि उनका रिक्रूटमेंट इस तरीके से किया जाता है। इट मीन्स 1, 3 एंड 4 मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following are mandatory measure for cooperative banks using at par check facility?
अगर वो चेक एट पार चेक फैसिलिटी ले रहा तो कौन से मैंडेटरी मेजर्स हैं। पहला पॉइंट है, फैसिलिटी यूज्ड ओनली फॉर द ओन यूज एंड केवाईसी कंप्लायंस अकाउंट नंबर। पहला पॉइंट है। तो हमने देखा था कि वो जो केवाईसी को ये फैसिलिटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस बैंक को फैसिलिटी मिली है वो इसलिए मिली है कि वो केवल अपने कस्टमर के लिए करेंगे। ठीक है। दूसरा, ट्रांजेक्शन्स 50,000 मस्ट बी डेबिट टू बाई डेबिट टू द अकाउंट। तो हमने देखा था कि 50,000 से बड़े जो भी अकाउंट होंगे उनका पेमेंट उनके अकाउंट से डेबिट से ही होगा, कैश पेमेंट नहीं होगा। ऑल चेक्स मस्ट बी क्रॉस अकाउंट पे, ये भी हमने देखा था कि जितने भी चेक्स हमारे काउंटर पे आते हैं हम उनको जो हमारी बैंक वाली क्रॉसिंग है उससे हम अकाउंट पे ही कर देते हैं। ठीक है। वॉक इन कस्टमर कैन यूज कैश फॉर एनी अमाउंट, नहीं, 50,000 तक की ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। दोस्तों ये सेशन हमारा आज का पूरा होता है। आपको सेशन का कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, लिंक को शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा, और कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप ns.tour@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज में हम आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इसको आप रिवाइज कीजिएगा और अपने एग्जाम तक जरूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।